जैसा कि हम बात कर रहे थे गियर बॉक्स की, तो आप फुल्ली सिंक्रोनस गियर बॉक्स को बिल्कुल ऐसा मानिए जैसे आपकी गाड़ी में गियर बॉक्स होता है, जो बिना आवाज़ के आप कोई भी गियर में आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये वैसा गियर बॉक्स है। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है FSM फुल्ली सिंक्रोनस, और ये 15+15 इसकी स्पीड है। सुपर क्रीपर जो लिखा है ये नई चीज़ है। सुपर क्रीपर क्या होता है कि किसान भाइयों, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी जो टाइम चल रहा है उसके अनुसार जो नए नए इम्प्लीमेंट आ रहे हैं वो सारे PT ऑपरेटेड आ रहे हैं। और जो आप PT ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट देखेंगे तो जो हैवी इम्प्लीमेंट जो भी होते हैं उनको हमेशा कम चाल चाहिए होती है अपना काम करने के अंदर, ताकि वो सफाई से अपना काम कर पाए। तो सुपर क्रीपर और सुपर रिडक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है, उस गियर के अंदर 4 आपको स्पीड जो है इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर में आपको 5 स्पीड मिलेंगी जो लो से भी कम होंगी। पहला, दूसरा, तीसरा जो आपको गियर मिलेगा वो आपको लो से कम मिलेगा। जो चौथा जो गियर होगा सुपर रिडक्शन का, वो आपको लो गियर से थोड़ी सी अबव स्पीड मिलेगी, और 5वें की उससे थोड़ी सी अबव स्पीड मिलेगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे जो गियर बॉक्स की सुपर रिडक्शन की, तो जो इम्प्लीमेंट आज के टाइम पे आ रहे हैं वो लो स्पीड के इम्प्लीमेंट आ रहे हैं और वो PT ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट आ रहे हैं। तो उनमें ताकत ज़्यादा चाहिए होती है, स्पीड कम चाहिए होती है, ताकि अच्छे तरीके से वो अपना काम निपटा सके। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सुपर सीडर की आप बात कीजिए। जो सुपर सीडर इम्प्लीमेंट है वो कम गति का इम्प्लीमेंट है, PT ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट है। तो अगर हम उसको लो के पहले में भी चलाते हैं, उससे कम तो स्पीड किसी ट्रैक्टर में मिलती नहीं है। तो उससे कम स्पीड ना मिलने की वजह से क्या होता है कि लो के पहले की जो चाल होती है ट्रैक्टरों में हर एक में अलग अलग होती है। अगर मैं एवरेज बात करूं तो वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा मिनिमम रहती है, लेकिन सुपर सीडर को जो स्पीड चाहिए वो उससे भी थोड़ी सी कम चाहिए होती है, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। तो जो सुपर क्रीपर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर वो गियर है जिसके अंदर आपको जो स्पीड मिलती है वो अराउंड आपको 280 मीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है, वो मिलती है। मतलब बिल्कुल रेंग के चलता है ट्रैक्टर, और जितना हैवी इम्प्लीमेंट होगा उसको उतनी कम स्पीड चाहिए होगी काम करने के लिए। तो वो सिर्फ आपको ड्यूस फार ट्रैक्टर में मिलती है, वो आप किसी अन्य ब्रांड में नहीं ले पाएंगे। और ये मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ कि इससे कम स्पीड किसी भी ट्रैक्टर के अंदर क्रीपर गियर में आपको नहीं मिल सकती। ये ऑथेंटिकेटेड डाटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे हम बात करते हैं गियर बॉक्स की, इसके अंदर जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स तो एक नाम है कि भाई गियर लगे होते हैं, उन गियरों के भी अपने अपने टाइप होते हैं। तो ड्यूस फार के किसी भी ट्रैक्टर के अंदर आप बात कीजिए 35 से 80 HP के अंदर, सभी के अंदर इपीसाइक्लिक रिडक्शन। तो वो मतलब क्या होता है, हेलिकल गियर्स, उनका मतलब ये होता है, जो ये आपके लिए टर्म नहीं होंगी कि भाई ये क्या मतलब होता है इन चीज़ों का, तो आप नॉर्मली समझिए जैसे और ट्रैक्टरों के अंदर 2 दांते होते हैं, वो भी सीधे होते हैं, गियर के 2 दांते होते हैं, सीधे होते हैं, उनके बीच में एक दांता चलता है, वो भी सीधा चलता है। और इसके अंदर क्या फ़र्क होता है, वो जो दांते होते हैं 3 दांते होते हैं 2 की बजाय, और वो ऐसे टेढ़े होंगे। उन टेढ़ों के अंदर टेढ़े 2 दांते, 3 दांतों में 2 दांते चलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी जोर पड़ता है वो जोर 3 टुकड़ों में बट जाता है, वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता, जिसकी वजह से गियर कभी भी ड्यूस फार ट्रैक्टर का करवाना नहीं पड़ता। और उनकी देखभाल के लिए अगर हम बात करें तो वो गर्म हो या घिसाई हो, उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कंपनी ने क्या किया है, आप ये जो प्लेटफॉर्म के नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर 2 शाफ्ट दी हुई है जो ऊपर से लगातार तेल छिड़कती रहती है गियर्स के ऊपर, ताकि वो सूखे ना चले, घिसाई ना हो, और गर्मी की वजह से गर्म होके उनका आकार ना बिगड़े, ताकि वो तेल लगातार छिड़काव रहता है, जिसकी वजह से वो गर्मी उनकी कंट्रोल रखता है। तो यहाँ पर 2 शाफ्ट के साथ में लुब्रिकेशन होता है, जिसको टॉप शाफ्ट लुब्रिकेशन बोला जाता है, वो इस ट्रैक्टर में होता है। उसकी वजह से इस ट्रैक्टर का कभी भी गियर बॉक्स मेंटेनेंस नहीं मांगता। और दूसरे जो आपको मैंने बताया कि 2 दांतों में एक दांता होता है, वो क्या होता है कि उनकी गियर जो है वो सीधे होते हैं, जिसकी वजह से 2 दांतों में एक जो दांता, जैसे ही कोई झटका आता है वो झटका सीधा सीधा सा उन दांतों के ऊपर फ़र्क डालता है। वो या इधर के ऊपर जोर डालेगा या इधर के ऊपर डालेगा, जिस रोटेशन के हिसाब से जहाँ जिसके ऊपर
ज़्यादा भार होगा उसकी तरफ डालेगा तो उसके टूटने की संभावना बनी रहती है, जिसकी वजह से वो ट्रैक्टर के गियर बॉक्स खुलते रहते हैं, लेकिन आपको ड्यूस ट्रैक्टर का गियर बॉक्स खुलता हुआ नहीं मिलेगा। तो ये जो खासियत है इसको और ट्रैक्टरों से अलग करती है, जो आपको और ट्रैक्टरों में नहीं मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं इस ट्रैक्टर के गियर पे इस साइड में यहाँ पर इसके 3 गियर आपको दिखा रखे हैं। इन 3 गियर का मतलब है ये आपको स्पीड सिलेक्शन के लिए है। पहले गियर की स्पीड चाहिए आपको, दूसरे गियर की चाहिए, तीसरे की चाहिए, चौथे की चाहिए, 5वें की चाहिए। इस ट्रैक्टर के अंदर 5 गियर है। ये बीच वाली जो आप देख रहे हैं लीवर, ये जो है आपका, जैसे आप जेसीबी देखते होंगे स्टीयरिंग के पास एक गियर होता है जिसको आप आगे कर दो तो आगे की तरफ चल पड़ता है उसी गियर में, पीछे कर दो तो आप पीछे की चल पड़ता है उसी गियर में। तो ये वही चीज़ है कि ये और ज़्यादा कंफर्टेबल कर रही है इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए, कि जैसे आपने इसका दूसरा गियर या तीसरा गियर लगा दिया, चाहे आप लो का लगा दो, चाहे सुपर रिडक्शन का लगा दो, चाहे आप हाई का लगा दो, जिस भी गियर में आप लगाना चाह रहे हो कोई भी गियर आप लगा दो, आपने उस गियर में आगे चलना है तो ये बीच वाला गियर आप आगे कर दीजिएगा, और आपको अगर उसी गियर में बैक चलना है तो ये आप गियर बैक कर दीजिएगा। तो आपको और कोई गियर आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपका एक ही गियर में काम चल रहा है, बार बार आपको परेशानी नहीं हो रही कि बार बार गियर चेंज करो, आगे का पीछे का, वो कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये आपके कंफर्ट को बढ़ाता है। तो ये बेनिफिट आपको इस 80 HP के ट्रैक्टर में मिलता है। अब हम बात करते हैं इधर लिफ्ट की। तो ये जो लिफ्ट आप देखेंगे, ये आप इधर देखेंगे, ये जो लीवर है, इधर देखिए आप, ये जो आप लीवर देख रहे हैं ये पोजीशन कंट्रोल लीवर है और ये जो है ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है। तो ये जो 2 लीवर हैं इनसे आपको अपने लिफ्ट की पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल करना है। और अच्छी बात आप क्या देखेंगे इसके अंदर, नंबर 1 तो जो हमारा पोजीशन कंट्रोल वाला जो लीवर है, इसकी हाइट इतनी अच्छी हाइट दे रखी है कि मैं बिना परेशानी के इसको ऑपरेट कर पा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे जैसे वीडियो में मैंने आगे फेस कर रखा है और मैं आगे ट्रैक्टर चला रहा हूँ, जैसे मैं इसको कैसे भी ऑपरेट कर पा रहा हूँ, ये मेरे हाथ के पहुँच में है। मुझे इसके लिए ऐसे झुकना नहीं पड़ रहा या पीछे नहीं होना पड़ रहा, आगे नहीं होना पड़ रहा, ये कंफर्टेबली मैं इसको यहाँ से ऑपरेट कर पा रहा हूँ बिना रुकावट के, और ना इससे मेरे कंधों के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ रहा है कि मेरे को थकावट हो, बार बार मैं कोई ऐसा ऑपरेशन कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरे को लिफ्ट बार बार पोजीशन चेंज करनी पड़ रही हो, वो चीज़ों के अंदर मेरे को आरामदायक रहता है। प्लस आप देखेंगे इसके लिफ्ट के अंदर यहाँ पर ये एक फ्लोट का रेड कलर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये फ्लोट का रेड कलर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। फ्लोट का मतलब ये होता है, अब ये यहाँ पर एक ये यहाँ से फ्लोट का ऑप्शन आपका ये नीचे स्टार्ट हो जाता है। अगर ये आप नीचे कर रहे हो ये फ्लोट है। अब ये फ्लोट का मतलब क्या होता है, ये फ्लोट इस ट्रैक्टर के अंदर, ड्यूसफार कंपनी के ट्रैक्टरों के अंदर ये एक ख़ास फीचर होता है। इसका मतलब ये होता है जैसे आप रोटावेटर चला रहे हैं तो रोटावेटर के अंदर आपको सेंसिंग तो नहीं चाहिए होती, लेकिन आप रोटावेटर पूरा नीचे डाल के चलाना चाह रहे हैं, तो नीचे डाल के चलाने के लिए आप उसको जब चला रहे हैं लेकिन आप उसको सेंसिंग नहीं चाहिए होती, तो और ट्रैक्टरों में ये फ्लोट का ऑप्शन नहीं होता। मतलब वो यहाँ पर नीचे करते हैं लीवर की तो भी सेंसिंग के ऊपर, कंट्रोल रोड के ऊपर पूरा का पूरा दबाव बना रहता है, जिसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है। और जिस इंप्लीमेंट में हमें चाहिए ही नहीं कंट्रोलिंग, उसके ऊपर बेवजह प्रेशर बना रहता है। लेकिन इस कंपनी के ट्रैक्टर के अंदर आपको क्या मिलता है, ये यहाँ पर आपकी आके इसके बाद में इसके आगे आप जितना नीचे कर दोगे वहाँ पर ये सेंसिंग नहीं करेगा, आपका गहराई आपको दे देगा उतनी, लेकिन वो वहाँ सेंस नहीं करेगा। तो आप रोटावेटर चला रहे हैं तो आपको गहराई चाहिए लेकिन आपको सेंसिंग नहीं चाहिए, तो यहाँ पर उसकी कंट्रोल शाफ्ट के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। ये बड़ी छोटी और बड़ी काम की चीज़ है जो ज़मींदार भाई के बहुत पैसे बचा सकती है। तो ये किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि ड्यूसफार के अंदर मिलता है। अब आप बात करेंगे डबल डिस्ट्रीब्यूटर की या 4-वे वॉल, इनकी बात करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के 4-वे वॉल होते हैं और ये जर्मन की टेक्नोलॉजी है। ये भी जर्मनी से इंपोर्टेड वाल्स हैं जिनकी मेंटेनेंस नहीं होती है, कोई टूट फूट या कोई लीकेज नहीं होता है, बहुत लंबी लाइफ होती है। तो ये बूचर कंपनी जो है, बूचर कंपनी जर्मनी की कंपनी है, उस कंपनी की हाइड्रोलिक ये 4-वे वॉल है जो इस ट्रैक्टर के अंदर मिलती है। आप लगभग ट्रैक्टर में 2 वाल ही देखते होंगे, इस ट्रैक्टर में आपको 4 वाल मिल रही है। तो आप ये ऑप्शनल होता है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर ट्रैक्टर में ही 4 मिलेगी। आप चाहें तो ये सिर्फ 2 वाल भी ले सकते हैं, आपका 2 का ही काम आप 2 ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये 4 लें। तो इसके अंदर ये ऑप्शन है, आपको ऑप्शन मिल जाता है।
और आप बात करें इसकी नीचे जो आप देख रहे हैं ये इसको हिच बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हिच बोलते हैं। हिच क्या होता है, जैसे आपकी लिफ्ट के अंदर कोई कचरा आ गया, कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रेशर लीक हो गया, आपने लिफ्ट उठाई और वो धीरे धीरे नीचे डालनी स्टार्ट कर दी, तो उस वजह से क्या होता है लिफ्ट को टापे को खोल के और वो रिपेयर किया जाता है। बट इस ट्रैक्टर के अंदर या ड्यूस फार के किसी भी ट्रैक्टर के अंदर आप देखेंगे करके तो ये ऊपर की तरफ ही दिया हुआ है। ऊपर की तरफ देने से क्या फ़ायदा होता है, आपका 70% लिफ्ट की जो समस्या होती है वो यहीं से इसको खोल के ही ठीक करके वापस फिट कर दी जाती है, जिसकी वजह से आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत होती है। और आप अगर 30% में जैसे आपने तेल नहीं संभाला या किसी कारणवश आप लगातार चलाते रहे और वो ट्रैक्टर किसी कारणवश आपका तेल ना पूरा होने की वजह से अंदर में कुछ तोड़ फोड़ हो जाती है या कोई चीज़ डैमेज हो जाती है, उस कंडीशन में ही आपका लिफ्ट का टापा खुलता है, वरना टापा ज़िंदगी भर खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी आपकी पैसा और टाइम दोनों बचा के देती है किसी भी और कंपनी के ट्रैक्टर की अपेक्षा। फिर आप बात करते हैं, ये आ जाती है लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर दो चीज़ें मेन होती है, एक होती है उसकी कंट्रोलिंग और दूसरी होती है उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी। तो इसकी कंट्रोलिंग की अगर आप बात करें तो इसकी कंट्रोलिंग मैं हमारी पास ये ट्रैक्टर की डीलरशिप है इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूँ, कोई भी किसान भाई जिस किसी के आसपास में कोई भी किसान भाई ड्यूस फार या साम्य ग्रीव्स कंपनी का ट्रैक्टर यूज़ कर रहा हो, आप कितने भी भाइयों से पूछिए कि उनकी लिफ्ट कैसी है, तो उनकी लिफ्ट जो है सेंसिंग बहुत अव्वल दर्जे की सेंसिंग है। और ये 4 पॉइंट लिंकेज आपको लिफ्ट मिलती है, जो आप ये होल देख रहे होंगे आपको ये 4 मिल रहे हैं यहाँ पे। इन 4 होलों का मतलब क्या होता है, जो सबसे नीचे वाला होल है उसके साथ कंट्रोल शाफ्ट अटैच है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा सेंसिंग आपको उस वाले होल में मिलती है। जो खासकर आपको सिर्फ और सिर्फ बात करें तो रेतीली ज़मीन जहाँ होती है, जहाँ राजस्थान की बात करें या जहाँ रेतीली ज़मीन है, टीले हैं, वहाँ पर आपको काम करना हो हैरो में या कल्टीवेटर में या प्लाव में या किसी और अदर इम्प्लीमेंट में जिसमें आपको कंट्रोल या सेंसिंग की रिक्वायरमेंट हो, तो आप सबसे नीचे वाले होल में डालिएगा। जो मैं आपसे आज पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, ये पॉइंट सभी किसान भाइयों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा सेंसिंग जब आपको चाहिए होती है वो रेतीली ज़मीन के लिए, तो वो सबसे आप नीचे वाले होल में अपने टॉपलिंग जोड़िएगा। और जिसकी ज़मीन समतल है और वहाँ पर आपको जो सेंसिंग चाहिए होती है उसके लिए आप सबसे नीचे वाले से जो ऊपर वाला होल है उसमें डालिएगा, और उससे कम सेंसिंग चाहिए तो ऊपर से दूसरा उस होल में डालिएगा। और जो सबसे ऊपर वाला होल है उसमें आपको कोई सेंसिंग नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको कोई भी चीज़ आपको जोड़ के लेके जानी है, टांग के लेके जानी है, उसके लिए बना होता है। तो कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर जोड़ के या टांग के लेके जाइए, या कोई भी आपको ऐसा संज चलाना है जिसके अंदर आपको कंट्रोल नहीं चाहिए होता, हैवी संज है, वो आप ऊपर वाले इस होल के अंदर आप टॉपलिंग जोड़ के अपना चलाइएगा। उससे आप जो किसान भाई थोड़ा सा ये टॉपलिंग वाला जो सिस्टम है जिनको क्लियर नहीं है, उनको मैं कहना चाहता हूँ, किसी भाई को यूँ लगता है कि मेरे ट्रैक्टर में सेंसिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो अपने टॉपलिंग की पोजीशन जैसे मैंने बताया कि आप नीचे से दूसरी के अंदर आप डालिए अगर आपकी रेतीली ज़मीन नहीं है, और फिर आप चलाइएगा, आपको फ़र्क दिन रात का महसूस होगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, चलिए मैं लिफ्ट कैपेसिटी की बात पूरी करता हूँ। जो इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की आप बात कर रहे हैं 80 HP ट्रैक्टर की, इसकी 4000 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी है, जो बहुत बड़ी अच्छी लिफ्टिंग कैपेसिटी है, जो आप कंपटीशन के ब्रांड्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको अक्सर देखने को नहीं मिलती है, तो वो इसके अंदर आपको मिलता है। और यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक जैक साथ में लगे हैं, तो ये इसको पूर्ण रूप से 4000 kg वजन उठाने के लिए सक्षम बनाते हैं। जैसे कि अब हम बात कर रहे थे कि हम ये सेंसिंग पॉइंट्स की, तो सेंसिंग पॉइंट्स में क्या होता है किसान भाइयों, अकेला आप बात करें कि ट्रैक्टर का दोष होता है कि वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उस तरीके से आप गलती कर रहे हैं। कारण ये है कि ट्रैक्टर की सेंसिंग मेन है, लेकिन उसके साथ में उसी के बराबर का रोल अदा करती है उसके पीछे जुड़ने वाले जो इम्प्लीमेंट होते हैं, वो इम्प्लीमेंट उसी के साथ में पूरा रोल अदा करते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब जैसे कि मान के चलिए किसी ट्रैक्टर की हाइट, ऊंचाई, ये जो हम बोलते हैं जिसको, ये ऊंचाई किसी की यहाँ
44 इंच पे होती है, किसी की 46 इंच पे होती है, किसी की 38 पे, किसी की 42 पे, अलग अलग होती है। तो आपका जो टॉप लिंक जोड़ने की पोजीशन है वो आप अपने इम्प्लीमेंट के हिसाब से जोड़ चुके हो, लेकिन जो आपका पीछे इम्प्लीमेंट आपके पास में है, क्या उसकी ऊंचाई जहाँ पर वो जुड़ना होता है ट्रैक्टर की टॉप लिंक के साथ, उसकी ऊंचाई उसके अनुरूप है या नहीं है, वो सबसे बड़ा कारण होता है। जैसे कि आप मान के चलिए, अगर आप कल्टीवेटर चला रहे हैं, कल्टीवेटर अगर आपके पास में 44 या 46 इंच की ऊंचाई के ऊपर उसका टॉपलिंग जुड़ने वाला सिरा होगा, और जो टॉपलिंग की पोजीशन है वो पीछे से ऊंची और आगे से नीची होगी, मतलब यहाँ इम्प्लीमेंट जुड़ रहा है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट में टॉपलिंग जुड़ रही है, वहाँ पर ऊंचा होना चाहिए, और आगे की तरफ में जहाँ ट्रैक्टर की तरफ में टॉपलिंग जुड़ रही है, इन पॉइंट्स में वो नीची होनी चाहिए। जैसे अभी आप ये टॉपलिंग की पोजीशन देख रहे हो, ये तो थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना इस डिग्री के ऊपर होना चाहिए, ताकि जो इम्प्लीमेंट है वो इम्प्लीमेंट अगर गहराई में ज़्यादा जा रहा है तो वो इम्प्लीमेंट उसको ठोकर लगाए यहाँ कंट्रोल शाफ्ट को, और ठोकर लगने से कंट्रोल शाफ्ट उसको ऊपर उठाएगी, ऊपर उठाने से एक समान गहराई के ऊपर आपका इम्प्लीमेंट काम करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी और ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि ये आपकी जेब के ऊपर सीधा सीधा असर डालती है, चाहे वो ट्रैक्टर के मेंटेनेंस के ऊपर बात करो, चाहे वो डीजल की खपत के ऊपर बात करो। तो जो मैंने आपको कहा है, अगर कोई किसान भाई इसको प्रैक्टिकली करके देखेगा और उसके बाद उसको फ़र्क महसूस होता हो, तो उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर डालिए, हमारा हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके हौसले के कारण ही हम आगे वीडियो बना पाते हैं। अब हमने बात कर ली ट्रैक्टर की आगे से लेके पूरे पीछे तक की। अब जो बात करते हैं हम, ये जो हमारा जो रियर एक्सल है, ये रियर एक्सल आप देख रहे हैं, हैवी रियर एक्सल है, और ये इपीसाइक्लिक ड्राइव रियर एक्सल है। इपीसाइक्लिक ड्राइव का मतलब क्या होता है? इपीसाइक्लिक ड्राइव का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर ये स्टिकर आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए पहले, वो जो स्टिकर में आप देख रहे हैं इपीसाइक्लिक ड्राइव लिखा है, और बीच में कुछ गिरारी बना रखी है। वो जो गिरारियाँ बना रखी है वो बड़े वाला जो होजिंग है उसके अंदर जो गियर होता है वो लगा होता है, वो इसके अंदर जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे आप इस एक्सल के अंदर खास बात देखेंगे कि ये एक्सल क्रैक क्यों नहीं होता, मतलब गिरारियाँ टूटती क्यों नहीं है, एक्सल टूटता क्यों नहीं है, मेंटेनेंस क्यों नहीं मांगता है। उसका कारण ये है, ये जो आप गिरारियाँ देख रही हैं, एक बड़ी गिरारी के अंदर 4 गिरारियाँ डली हुई है। 3 हरे रंग की जो गिरारियाँ आप देख रहे हैं बड़े साइज में वो है, एक उनके बीच में नीले रंग की जो गिरारी आप देख रहे हैं, गियर देख रहे हैं आप, वो लगा हुआ है। तो जो जैसे ही वो जो नीले वाला आप जो गियर देख रहे हैं वो एक्सल होता है। जैसे ही एक्सल के ऊपर कोई चीज़ का झटका आता है, जैसे आप ट्रैक्टर आगे चला रहे हैं और सडनली आप बैक गियर में डाल रहे हैं, तो एकदम से झटका जो आता है, तो वो जो झटका है वो उस एक्सल का 3 गिरारियों के साथ में जुड़ाव है, आप देख पा रहे हैं। तो वो झटका 3 टुकड़ों में बट रहा है, मतलब उसका जो झटका है एक जगह पे नहीं लग रहा, जिसकी वजह से वो टूट जाए, तो वो 3 टुकड़ों में बट जाता है, जिसकी वजह से आपका एक्सल सेफ रह जाता है। मतलब आपने जो पैसा लगाया है और जो आपने ये चीज़ ली है वो आपको पाई का हक वसूल करवाती है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ड्यूस फार का ट्रैक्टर आप जब किसी भी ज़मींदार भाई के पास सुनेंगे या देखेंगे या लेने की इच्छा करेंगे तो ये चीज़ें आपको प्रदान करता है। और अगर आप PTO HP की बात करें तो PTO HP के अंदर आप जिस भी किसी भी कंपनी का आपने ट्रैक्टर सुना होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ड्यूस फार कंपनी का कोई भी आप HP का ट्रैक्टर लीजिए, उसकी PTO HP सभी ट्रैक्टर कंपनियों की PTO HP से सबसे ज़्यादा PTO HP मिलती है। उसका कारण ये है क्योंकि ड्यूस फार क्या होता है, इंजन से जो ताकत बन रही है वही सीधी एक शाफ्ट के थ्रू लाके आखिरी तक, बिल्कुल आखिरी तक PTO में लाके उसको ख़त्म करता है, जिसकी वजह से PTO की जो ताकत है वो कम ख़राब होती है और काम में ज़्यादा आती है। और ट्रैक्टरों में क्या होता है कि इंजन से जो ताकत बन रही है वो शाफ्ट के थ्रू, क्लच के थ्रू होते हुए गियर बॉक्स में आती है, फिर गियर बॉक्स के बाद में PTO के लिए अलग से ट्रांसफ़र होती है, तो वो कई टुकड़ों में घटती हुई आती है और आखिरी में आके कम मिलती है। तो इस ट्रैक्टर की खासियत ये है कि इसकी PTO HP आपको ज़्यादा मिलती है और ट्रैक्टर के मुकाबले, क्योंकि वो इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इंजन की जो ताकत है वो सीधी शाफ्ट के थ्रू बिल्कुल आखिरी में लाके यहाँ पर उन्होंने एंड की है कि पूरी PTO HP, ज़्यादा से ज़्यादा PTO HP मिल पाए। तो अगर आप बात करेंगे इसके PTO HP की,
तो इसकी PTO-HP अराउंड 49.9 किलोवाट जो है वो आपको PTO-HP मिलती है 80 HP के ट्रैक्टर की, जो अपनी सेगमेंट के अंदर सभी ट्रैक्टरों से ज़्यादा PTO-HP है। मतलब आप हैवी इम्प्लीमेंट और जो ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा PTO का, वो ये ट्रैक्टर आसानी से आपको चला के देगा और आपको बढ़िया एवरेज के साथ में पैसे बचा के देगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर की है। कोई चीज़ छूट गई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या जो फ़ोन नंबर आपको दिख रहा है उस पर फ़ोन करके आप पूछ लीजिएगा और हम आपका वो डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। तो भैया मैं आपसे पूछूं, आपका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और आपके शोरूम की लोकेशन क्या है? मेरा नाम विनोद देसवाल है और हमारी डीलरशिप साम्य ड्यूसवार ट्रैक्टर की डीलरशिप है। जर्मनी का ये ब्रांड है और हमारी डीलरशिप हिसार के अंदर दिल्ली बाईपास के ऊपर मिर्ज़ापुर चौक के नज़दीक है। आप कभी भी अगर आते हैं, अगर कोई बाहर से भाई है जो डीलरशिप पे आना चाहे और ट्रैक्टर देखना चाहे, ट्रैक्टर के बारे में समझना चाहे, तो वो अगर हिसार दिल्ली बाईपास के ऊपर आ रहा है तो एयरपोर्ट से 500 मीटर आगे ही हमारी डीलरशिप है। आप आसानी से आ सकते हैं, या जो आपको फ़ोन नंबर दिया है उस फ़ोन नंबर पे आप पूछ सकते हैं। और आपको ये ट्रैक्टर का रिव्यू कैसा लगा, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरे उतर पाएँ। और फिर भी अगर हम आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ चीज़ें हमसे छूट गई हो, तो वो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कीजिए या फ़ोन कीजिए। हम आपकी समस्याओं के ऊपर चर्चा करके आपको संतुष्ट जरूर करवाना चाहेंगे, समाधान जरूर निकालना चाहेंगे, या कोई नई चीज़ आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्या फिर आप मेरे को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। देख क्या रहे हो आपकी स्क्रीन पे मेरा हैंडल आ रहा है। और गाइज मैं मिलूंगा आप सभी से कल एक नई वीडियो के साथ, और बताना कि आप मुझे कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखें, ठीक है। बाय बाय।